नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज खास खबर के साथ। मैं हूं रेणु कैलाश। हरियाणा में कांग्रेस की हकीकत क्या है ये सब जानते हैं। हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस का हाल क्या है ये सबको पता है। ऐसे में बार बार हुड्डा गुट की बैठकों से तंवर गुट का दूरी बनाना और तंवर गुट से हुड्डा गुट का दूर रहना एक बार फिर ये साबित करता है कि दिल्ली में बैठक हुड्डा की नहीं, हुड्डा गुट की है। एक दल, एक पार्टी, एक राज्य, लेकिन क्या एक है हरियाणा कांग्रेस? सवाल पूछना भी अब बेमाने सा लगता है। जब सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो तो क्या छिपता है। एक बार फिर से वही हाल है, एक बार फिर से वही परिस्थितियां हैं। हुड्डा साहब ने मीटिंग बुलाई, तंवर गुट ने दूरी बनाई। ये तो पार्टी का कार्यक्रम होता है और उसमें मैं समझता हूँ कि सब लोग रहेंगे। और आज हर व्यक्ति को जो किसान के प्रति संवेदनशील है, जो हरियाणा के हालात को लेकर के गंभीर है, हर व्यक्ति को, चाहे वो कांग्रेस का साथी हो, चाहे कांग्रेस का ना हो, चाहे साधारण कोई नॉन पॉलिटिकल हो, लेकिन प्रदेश की स्थिति को बेहतर करने के लिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के इस किसान, मजदूर, कर्मचारी, नौजवान विरोधी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहिए। यूं तो दोनों गुटों के मोहब्बत की कई कहानियां हैं, दोनों गुटों के याराने की कई किस्से हैं। किस्से कहानियां तो छोड़िए, सिर्फ टव्वल की तो पूरी फिल्म मीडिया के कैमरों में कैद है। लेकिन रार तकरार की बात कभी कोई मानता नहीं कैमरे के सामने। कम से कम इस बार तंवर साहब ने इतना तो माना कि अपनी ही पार्टी की मीटिंग के लिए अपने ही प्रदेश अध्यक्ष को न्योता तक नहीं। तो आप सबको पता है, आप सबको नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप जा रहे हो क्या सर उस मीटिंग में या नहीं जा रहे? नहीं, मैंने वही कहा कि ना तो जानकारी है और ना मैं जा रहा हूँ। हुड्डा साहब की बैठक हो तो तंवर गुट नदारद, तंवर गुट की बैठक हो तो हुड्डा गुट गायब। हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व के इस खींचतान के बीच एक और बार सब सामने है, एक और बार सब पब्लिक हो गया। लेकिन न जाने क्यों हाईकमान को ये दिखता ही नहीं। शायद इस वक्त हाईकमान की कमान से ये बात बाहर हो, तभी तो सब साफ है, फिर भी कांग्रेसी आला कमान खामोश है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व की ये खींचतान, कई गुटों में बटी हरियाणा कांग्रेस में अब मैदानी राजनीति को लेकर भी ये सब कुछ शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सामने आकर आला कमान इस बात को मानता क्यों नहीं है, सामने से इस मसले को सुलझाया क्यों नहीं जाता है, या फिर आला कमान खुद ये नहीं चाहता कि मसला सुलझे। क्या आला कमान भी इस गुटबाजी के आगे बेबस है? बहुत सारे अहम सवाल हैं और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने मीटिंग बुलाई लेकिन तंवर गुट ने दूरी बनाई। जैसा कि आपने अशोक तंवर को सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ना तो मुझे न्योता दिया गया है, ना मुझे कोई जानकारी है और ना ही मैं इस मीटिंग में जाऊंगा। कम से कम ये मान रहे हैं अशोक तंवर। हालांकि कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो खुलेआम इस बात से परहेज करते हैं कि वो इस बात को माने कि प्रदेश कांग्रेस में किसी भी तरह की कोई कलह है या आपसी खींचतान है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें गाहे बगाहे आपके सामने आती है। जिस तरीके से आपने देखा कि अशोक तंवर पिछली बार घायल भी हो गए थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि आप सब जानते हैं कि मैं किसकी वजह से घायल हुआ, और काफी बवाल मचा था इसको लेकर के। लेकिन तब भी आला कमान ने कोई ठोस कार्रवाई इस दिशा में नहीं की। अपनी ही पार्टी की मीटिंग है लेकिन तंवर को कोई न्योता नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश जी, जिस तरीके से हम बात करें, कांग्रेस हमेशा से ये कहती आई है कि वो एक है, लेकिन हुड्डा साहब की मीटिंग होती है तो तंवर गुट नहीं जाता, तंवर गुट की मीटिंग होती है तो हुड्डा साहब नहीं जाते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक सूत्र में है, एक ही एजेंडा है और एक ही नेता है राष्ट्रीय सतर परिषद का। सोनिया जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है और अलग अलग गुटों में हजारों गुट बनाने पड़ेंगे जो एक एक जन जन तक और एक एक गली गली में भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से अवगत करे एक एक आदमी को, ताकि सरकार को जो
लोकहित की सरकार नहीं है, हाँ। उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी। तो आज मीटिंग कौन कहा बुला रहा है, ये बात नहीं है। बात ये है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, दलितों के साथ खड़ी है, पार्टी मजदूरों के अपने साथ ही खड़ी है। लोगों के साथ और खड़ी हुई दिखाई नहीं देती नरेश शर्मा जी, और आप कह रहे हैं कि आप लोग किसानों के साथ है। तंवर गुट तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। अशोक तंवर जी ये कह रहे हैं कि ना तो उन्हें न्योता दिया गया, ना उन्हें इस बाबत कोई जानकारी है, ना वो साथ में है। तो ये काहे की एकजुटता है? किसी विशेष व्यक्ति का कोई गुट नहीं है, सारे गुट कांग्रेस पार्टी के हैं और ज्यादा बनाने पड़ेंगे। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हर वर्ग का एक एक गुट होगा जो जन विरोधी सरकार को उखाड़ने का काम कर रही है, इसकी गलत नीतियों का प्रचार और प्रसार। यहाँ तो आपसी सर फुटअव्वल है नरेश शर्मा जी, यहाँ तो आपसी सर फुटअव्वल है। आप सरकार तक कहाँ पहुँच रहे हैं? पहले आप लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, आपकी पार्टी आपस में ही उलझी हुई है। अशोक तंवर साहब ये कहते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हुड्डा साहब जब तंवर गुट की मीटिंग होती है तो वो कहते हैं मुझे ना तो न्योता है, ना कोई जानकारी है। तो जब आप लोग आपस में ही उलझे हुए हैं तो सरकार के खिलाफ क्या एकजुटता दिखाएंगे? सबको एजेंडा मिल गया है, एक ही सूत्र है कांग्रेस का, लोकहित का, और एक ही एजेंडा है कि किसानों के सर्वप्रिय, दलितों के सर्वप्रिय, मानवता की प्रतीक है कांग्रेस पार्टी, आजादी की प्रतीक है, देशभक्तों की पार्टी है। आप इस और बात इसका को एक मानते ही हैं कि एजेंडा कोई होता है। गुटबाजी नहीं है नरेश शर्मा जी? जी मैम, कोई गुटबाजी नहीं है। कोई गुटबाजी नहीं है, सवाल तो ही फिर पैदा नहीं हुड्डा है। साहब की मीटिंग में तंवर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया? गुट अभी हम संतुष्ट नहीं है, गुटों से थोड़े हैं, हजारों गुट बनाने पड़ेंगे, एक एक ब्लॉक स्तर पर, एक एक जिले में, कई कई घर घर तक वो तो पार्टी दिख का ही रहा है। संदेश होता है। वो गुट आपके ये- कहने के पहले ही बन जाता है शर्मा जी, वो अरे तो मैडम, अलग मसला है। आप एक बात- मैं ये एक कह बात रही हूँ कि बताइए। अगर आपको लगता है कि पार्टी एकजुट है तो इस मीटिंग के बारे में अशोक तंवर साहब को क्यों नहीं पता? एक ही गुट है, एक ही जुट है, एक एजेंडा है, कोई अलग अलग एजेंडा लेकर चल रहे हैं। मैं किसान हितों की रक्षा इसीलिए करनी आपसे है, ये जानना और उसके चाहती लिए हूँ। मरने पिटने के लिए एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता बलिदान देने के लिए तैयार है। अब कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी गोली नहीं बनी है कि किसान के सीने को चीर सके। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बलिदान देगा, किसान इसके लिए लड़ाई लड़ेगा, और पार्लियामेंट से लेकर फुटपाथ तक लड़ाई लड़ेगा। मैडम, कोई गुट नहीं, एक ही एजेंडा है। चलिए नरेश शर्मा जी, किसानों बहुत की शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है। हमारे साथ इस वक्त खजान सिंह है फोन लाइन पर, जो कि इस वक्त मीटिंग में मौजूद है। खजान सिंह जी नमस्कार, आवाज मिल रही है? हाँ जी। खजान सिंह जी, आखिर क्या वजह है कि इस मीटिंग से अशोक तंवर साहब गायब हैं? कह रहे हैं उन्हें न्योता मिला नहीं तो वो आएंगे कैसे? जी। हेलो जी खजान सिंह जी, आवाज मिल रही है क्या? आवाज मिल रही है। खजान सिंह जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी। खजान सिंह जी, क्या वजह है कि अशोक तंवर साहब को मीटिंग में नहीं बुलाया गया? उन्हें मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। देखिए, किसानों की और बहुत ही आज जिस तरीके से अन्नदाता के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है, उनके बारे में मीटिंग है और सभी को बुलाया गया है। इसमें किसी को नाम से नहीं बुलाया गया है। किसानों की मीटिंग है, किसानों के दुख दर्द में जो भी शामिल होना चाहते हैं तो सबको, हरियाणा के लोगों को बुलाया गया। बहुत हजारों की तादाद में यहाँ किसान नेता आए हुए हैं। किसान इस सरकार को जिस तरीके से सरकार ने बोले कि किसानों को भूना है, अन्नदाता की जिस तरीके से इन्होंने अपमानित किया है, अन्नदाता के सीने को गोली को छीना है, उसी बात को मीटिंग है। तो गोया ये मान लें खजान सिंह जी कि अशोक तंवर साहब को किसानों की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो निमंत्रण का इंतजार करते रहे और इस पूरी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। देखिए, आंदोलन में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता। आंदोलन के लिए अपने तरीके से हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास स्थान पर यहाँ हजारों की संख्या में किसान आए हुए पूरे प्रदेश के कोने कोने से, और प्रदेश के कोने कोने से किसान अपनी रणनीति बना रहे हैं और इस सरकार की ईंट बजाने के लिए ये कोई आज रणनीति बनाई जा रही है। खजान सिंह जी, मैंने जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया। क्या गंभीर नहीं है किसानों के हितों के प्रति अशोक तंवर जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए? आपने कहा आंदोलन में किसी को न्योता नहीं दिया जाता, तो क्या इस बात की गंभीरता को भी नहीं समझे अशोक तंवर? कोई निमंत्रण देकर नहीं बुलाया गया किसी को भी, और मानिए हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री अशोक तंवर जी, अपने तौर पर
छत्तीसगढ़ में लगे हुए हैं और यहाँ अपने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से चलिए खजान सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो खुलकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है कांग्रेस के नेता, लेकिन जिस तरीके के तेवर दिखाए अशोक तंवर ने, उन्होंने साफ कहा कि ना तो उन्हें कोई जानकारी है और ना ही वो इस मीटिंग में जाने वाले हैं। लेकिन हुड्डा गुट ये कह रहा है कि आंदोलन के लिए किसी को निमंत्रण की जरूरत नहीं है, जो ये साफ बयां करता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। जी हाँ, हुड्डा गुट की बैठक और ये गुटबाजी साफ तौर पर नजर आ रही है हरियाणा कांग्रेस में, और एक लंबे अरसे से ये गुटबाजी चली आ रही है, लेकिन इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि आपने देखा कि कोई भी कांग्रेसी नेता स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। नरेश शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस एक है, वही खजान सिंह ये कह रहे हैं कि आंदोलन के लिए किसी को न्योते की जरूरत नहीं है, लेकिन इस न्योते का इंतजार अशोक तंवर कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा ने मीटिंग बुलाई है, लेकिन अशोक तंवर गुट पूरे तरीके से गायब है। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरोला जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? जी मिल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस की गुटबाजी की बात करें, एक बार फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। हुड्डा गुट की बैठक है, तंवर गुट नदारद है। हालांकि हुड्डा गुट ये कह रहा है कि किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है और हम समर्थन करने पहुंचे हैं, ऐसे में किसी को न्योता देने की जरूरत क्या है। लेकिन अशोक तंवर साहब ये कह रहे हैं कि हमें कोई न्योता ही नहीं मिला, हम तो इंतजार कर रहे थे लेकिन हमें कोई न्योता मिला नहीं। कैसे देख रहे हैं आप इस आपसी खींचतान? नहीं, देखिए ये गुटबाजी कई गुटों में, खाली दो ही नहीं है। सुरजेवाला भी अपना अलग गुट के लिए पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो किसानों के लिए अलग से आंदोलन करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस की हरियाणा की राजनीति में, क्योंकि दोनों तीनों गुट अपने आप को वर्चस्व दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। और कांग्रेस का इतिहास ऐसा रहा है कि इस गुटबाजी से उनके रिजल्ट पे भी काफी असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सब अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने तरीके से अलग अलग लड़ रहे हैं। नरोला साहब, ये जो खींचतान है ये पार्टी को किस तरफ लेकर जाएगी, और ऐसे में जबकि आला कमान भी लगता है कि इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा या ध्यान देना नहीं चाहता, या शायद उसके बस के बाहर की बात है? लगता है आला कमान हरियाणा में कांग्रेस की जो जमीनी हकीकत है उससे वाकिफ है, और उन्हें लगता है कि ना ही इनको इकट्ठा करने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि जनता फिलहाल अभी नकार चुकी है। तो इस वजह से शायद आला कमान भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, और इसमें कोई दो राय नहीं, पार्टी के लिए इस तरह की गुटबाजी चिंताजनक है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप नरोला जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अपनी पार्टी की मीटिंग में ही पार्टी के लोगों को न्योता नहीं, हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व की एक खींचतान। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरोला ये कह रहे हैं कि शायद चिंता नहीं है आलाकमान को इस बाबत, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एकजुटता भी कोई काम नहीं करने वाली है, लिहाजा अभी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है आलाकमान की जो भी बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि गाहे बगाहे ये जो सतह पर बातें आती हैं वो कांग्रेस को पतन की दिशा में ले जा रही हैं, लेकिन इस बात को शायद ही कैमरे पर मानने के लिए कांग्रेस का कोई नेता तैयार है, लेकिन तस्वीरें हकीकत बयां कर देती हैं। हरियाणा कांग्रेस में वर्चस्व की यही खींचतान कहीं हरियाणा कांग्रेस को ले न डूबे, ये एक बड़ा और अहम सवाल बना हुआ है। अब इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।